हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 के अंदर आज हम पढ़ेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन। देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर एंड रिमूविंग अनवांटेड केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट फ्रॉम वाटर इज नोन एज वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर के अंदर जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। देन वाटर को फिल्टर करके यूज करने लायक बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस से वाटर होकर गुजरता है तब हम उसको बोलते हैं वाटर का प्यूरिफिकेशन हुआ है, वाटर जो है फिल्टर हुआ है। There is a two type of water purification: large scale water purification, a small scale purification। हम लोग दो स्तर पे देखेंगे वाटर का प्यूरिफिकेशन। फर्स्ट है हमारा लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन, सेकंड है स्मॉल स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि लार्ज स्केल पे वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा रहा है। तो लार्ज स्केल पे वाटर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी वाटर को 3 मेथड से होकर पास आउट होना पड़ता है। फर्स्ट है स्टोरेज, सेकंड है फिल्ट्रेशन, थर्ड है डिसइंफेक्शन। देन स्टोरेज के अंदर हम पढ़ेंगे, स्टोरेज के अंदर 3 मेथड है: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। देन हमारा आ जाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हम 2 मेथड पढ़ेंगे, स्लो सैंड फिल्टर जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल फिल्टर। देन है रैपिड सैंड फिल्टर जिसका दूसरा नाम है मैकेनिकल फिल्टर। थर्ड है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे क्लोरिनाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर एंड यूवी रे जिसको हम आरओ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल पे वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, वो भी डिटेल में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर एक नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वायर के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है 10 से 50 डेज के लिए, और ये प्रोसेस जो होती है वाटर के अंदर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को फिजिकल से होकर गुजरना पड़ता है। तो फिजिकल के अंदर होता क्या है, 90% ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल डाउन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, 90% जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी वगैरह होती है, वो खुद ब खुद ही जाकर बैठ जाती हैं पानी के अंदर। देन वाटर बिकम ए क्लियर एंड लाइट इजिली पेनिट्रेशन। जब वाटर के अंदर जो गंदगी है वो अच्छी तरह से बैठ जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, तो वाटर जो है क्लियर हो जाएगा। देन लाइट इजिली पेनिट्रेशन, वाटर क्लियर होने के कारण जो सनलाइट है वो पानी के अंदर इजिली से पेनिट्रेट कर पाएगा, मीन्स पास आउट कर पाएगा, जिसके कारण जितने भी पैथोजन हैं, बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, वो किल हो जाएंगी सनलाइट के थ्रू। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल के थ्रू वाटर कैसे क्लीन होगा। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर विच रिड्यूस फ्री अमोनिया इनटू नाइट्रेट। यहाँ जो है एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज कर देंगी ऑर्गेनिक मैटर का और फ्री अमोनिया कन्वर्ट इन नाइट्रेट। यहाँ अमोनिया का लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा और नाइट्रेट का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर का, जहां अमोनिया का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और फ्री नाइट्रेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। देन है बायोलॉजिकल। बैक्टीरिया एंड पैथोजन काउंट ड्रॉप 90% इन द 5 to 7 days। 90% जो वाटर के अंदर पैथोजन काउंट है, बैक्टीरिया है, वो कम हो जाएंगे 5 से 7 डेज के बीच में। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्लो सैंड फिल्टर, देन हमारा नेक्स्ट है रैपिड सैंड फिल्टर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि स्लो सैंड फिल्टर जिसका नाम है, दूसरा नाम है, फर्स्ट है हमारा स्लो सैंड फिल्टर जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल फिल्टर। तो आगे के थ्योरी में हम ये भी देखेंगे कि इसका नाम बायोलॉजिकल फिल्टर क्यों कहा गया है।
क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही हैं सब बायोलॉजिकली हो रही हैं, यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस का यूज नहीं किया जा रहा है जिसके थ्रू से वाटर को फिल्टर किया जा रहा है। तो इसको 4 स्टेप में बताया गया है, तो हम बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा सुपरनेंट वाटर जस्ट अबव द सैंड बेड। ये क्या होता है, ये ऊपर का लेयर का वाटर है, ये वाटर को स्टोर किया गया है एक रिजर्वायर के अंदर, और ये सैंड बेड के ऊपर का लेयर है, जो इसका डेप्थ होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। देन 3 to 12 आवर वेटिंग पीरियड, 3 से 12 आवर के लिए वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। स्टेप 2 है ए बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, डायामीटर सैंड ग्रेन बिटवीन 0.2 से 0.3 mm। ये जो सैंड बेड होते हैं उसमें कोर्स ग्रैन्यूल होते हैं, फाइन ग्रैन्यूल होते हैं। फाइन ग्रैन्यूल कहने का मतलब है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कोर्स ग्रैन्यूल बड़े पत्थर होते हैं, जिसके थ्रू से वाटर फिल्टर होकर ये नीचे की तरफ आते हैं। तो इसका जो 0.3 से 0.2 से 0.3 मिलीमीटर के बीच में होते हैं, मीन्स बहुत स्मॉल होते हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है फिल्टर होकर नीचे आती है। देन स्टेप थर्ड है अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ पोर्स परफोरेटेड पाइप। यहाँ पे एक पाइप होता है, ठीक है, एक पाइप होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल होल बना हुआ रहता है, जो कि काम करता है, जो कोर्स ग्रैन्यूल होते हैं, फाइन ग्रैन्यूल होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको आने से रोकती है, यहाँ पे इसके अंदर नहीं आने देती है, कंट्रोल करके रखता है। और ये बेस भी प्रोवाइड करता है, जो हमारा सैंड बेड बनाया गया है, कोर्स ग्रैन्यूल, फाइन ग्रैन्यूल, छोटे पत्थर बड़े पत्थर रखे गए हैं, जिसके थ्रू वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो उनको बेस प्रोवाइड करती है, उनको नीचे की तरफ गिरने नहीं देती हैं। देन यहाँ पे इसीलिए कहा गया है इट गिव सपोर्ट टू फिल्टर स्ट्रक्चर, ये फिल्टर स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ये जो परफोरेटेड पाइप है, इसका काम, ये जो परफोरेटेड पाइप है इससे क्या होता है, स्मॉल ग्रैन्यूल और कोर्स ग्रैन्यूल पास आउट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया जाता है और वाटर फिल्टर होकर नीचे की तरफ आ जाता है। देन स्टेप 4 है ए सिस्टम ऑफ फिल्टर कंट्रोल वाल्व। इसके अंदर एक वाल्व लगा हुआ रहता है जो कि कंट्रोल करता है कि हमें कितना अमाउंट में वाटर को सप्लाई करना है। तो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। ये हमारा स्लो सैंड फिल्टर का डायग्राम है, जिसके थ्रू हम एक बार क्लियर वे में देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा सुपरनेंट वाटर, जहां हम बताएं कि रॉ वाटर यहाँ पे आकर जमा होता है, ठीक है। तो इसका 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक डेप्थ होता है, ठीक है। देन यहाँ पे एक वाइटल लेयर बनता है जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल लेयर। जैसे कि हम देखें इसका दूसरा नाम भी बायोलॉजिकल लेयर रखा गया है। तो इसका दूसरा नाम बायोलॉजिकल लेयर क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्लीमी जेलेटिनियस लेयर बनता है जो कि एल्गी, प्लैंकटन और डायटन से बने हुए रहते हैं। वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं, प्लैंकटन होते हैं जो इंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइटल लेयर जो होती है उनको कंट्रोल करके रखती हैं। वो सारे गंदगी को इसके अंदर आने नहीं देती हैं, बल्कि यहाँ पे एक लेयर बना लेता है जो कि 3 सेंटीमीटर का होता है। तो ये लेयर बनने के कारण वाटर जो होती हैं क्लियर हो जाती हैं, पीने लायक हो जाती हैं। जब ये लेयर बन जाती हैं तब हम ये समझ जाते हैं कि वाटर जो है यूज करने लायक हो गया है, अब इसको हमें सेंड आउट कर देना चाहिए आगे के यूज के लिए, ठीक है। तो ये जो वाइटल लेयर बन रहा है इसीलिए इसका नाम रखा गया है बायोलॉजिकल लेयर। देन यहाँ पे हम बताएं कि ये फाइन ग्रैन्यूल होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, देन बड़े पत्थर होते हैं, इससे वाटर फिल्टर होकर इस पाइप के अंदर आते हैं। ये पाइप में परफोरेटेड होता है, छोटा छोटा सा छेद, वो छोटा छोटा सा होल बना हुआ रहता है ताकि जितने भी फाइन ग्रैन्यूल है, कोर्स ग्रैन्यूल है, वो वाटर के अंदर ना जा सके, ठीक है। ये हमारा सैंड बेड हो गया जो कि 1 मीटर का होता है। देन अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर फिल्टर वाटर जो होती हैं चली जाती हैं।
देन यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ रहता है, ठीक है? फ़िल्टर कंट्रोल बोलते हैं या फिर इसको एक वाल्व बोलते हैं, जो कि कितना अमाउंट में वाटर को सप्लाई करना है, स्पीड रखना है, स्लो रखना है, उसका काम करती हैं। आई होप ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा क्लियर वे में। नेक्स्ट हमारा है रैपिड सेट फ़िल्टर, जिसका दूसरा नाम है मैकेनिकल फ़िल्टर। इसमें भी हम देखेंगे कि आखिर इसका नाम मैकेनिकल फ़िल्टर क्यों कहा गया है। तो इसके अंदर टोटल 5 प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर को स्टेप बाय स्टेप होकर पास आउट होना पड़ता है। और स्टेप 1 है हमारा कोगुलेशन। कोगुलेशन के अंदर क्या करते हैं, ऐड एलम इन वाटर। वाटर के अंदर हम एलम का एडिशन करते हैं, ठीक है? वाटर के अंदर हम एलम का एडिशन करते हैं जो कि 5 से 40 mg पर लीटर होता है। देन स्टेप 2 हमारा है रैपिड मिक्सिंग। वाटर को हम नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं जहां पे जो एलम का एडिशन किए हैं वो पूरे क्या होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा आता है रैपिड मिक्सिंग। रैपिड मिक्सिंग के अंदर मिक्सिंग चैम्बर में ये जाता है और मिक्सिंग चैम्बर के अंदर एलम का एडिशन होता है। जो हमने वाटर के अंदर एलम को ऐड किया है वो पूरी तरह से जाके घुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 है फ्लक्चुएशन चैम्बर। फ्रॉम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 30 मिनट रोटेशन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होता है, एक झाग सा बनता है पानी के अंदर और उस झाग के अंदर वाटर के अंदर जितने भी गंदगी होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, वो एक झाग का रूप ले लेता है और उसके थ्रू वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और ये झाग तब बनती है जब 30 मिनट तक रोटेशन होता है वाटर के अंदर। ये सारे जो हो रहे हैं ये मैकेनिकली हो रहे हैं। यहाँ पे एक डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं वाटर के अंदर। देन हमारा है स्टेप 4 सेडिमेंटेशन। फ्रॉम 2 टू 6 आवर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन के अंदर 2 से 6 आवर के लिए वाटर को छोड़ दिया जाता है। जो वाटर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, गंदगी वगैरह हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे नीचे की तरफ। देन है इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। वाटर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं, गंदगी वगैरह होते हैं, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। स्टेप 5 है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे वाटर फिल्टर हो गया, देन उसको डिसइंफेक्ट करके क्लियर वाटर का स्टोरेज कर लेते हैं यूज करने के लिए। इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमने एलम का एडिशन किया वाटर के अंदर, देन इसको मिक्सिंग चैम्बर में भेजें। मिक्सिंग चैम्बर में जाने के बाद फ्लक्चुएशन चैम्बर में गया, देन सेडिमेंटेशन चैम्बर में हमने इसको कुछ देर के लिए रोका, देन वाटर फिल्टर हुआ और इसको फिर हम डिसइंफेक्ट करके क्लियर वाटर का स्टोरेज कर लिए यूज करने के लिए, ठीक है? तो ये था हमारा रैपिड सैंड फिल्टर। नेक्स्ट हमारा है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पे वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर हाउस होल्ड मेथड प्यूरिफिकेशन, मीन्स घरेलू स्तर पे वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जिसके थ्रू वाटर को हम लोग फिल्टर करें, तब से ही हम लोग बॉइलिंग का यूज कर रहे हैं। अभी तक विलेज लेवल पे कोई डिवाइस नहीं है, मशीन नहीं है जिसके थ्रू वाटर को फिल्टर किया जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, बॉयल करके उसको छान के वाटर को यूज में लिया जाता है। देन हाउस होल्ड मेथड पे वाटर को बॉइलिंग करके भी हम लोग यूज में लेते हैं। देन है केमिकल डिसइंफेक्शन। इसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिसका यूज करके वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करते हैं। उसके लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन, क्लोरीन टैबलेट को यूज करते हैं, जो कि हैलाजोन के नाम से टैबलेट आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन, जिसको सेरामिक फिल्टर भी बोलते हैं। फर्स्ट है पैस्चर चैम्बर लैंड फिल्टर, जिसका यूज करके वाटर को प्यूरिफिकेशन किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट है वर्की फील्ड फिल्टर, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। देन है कैटाडायन फिल्टर। नेक्स्ट हमारा है आरओ, जिसको हम आजकल हर घर में यूज कर रहे हैं।
देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का यूज करके किस तरह से वाटर को क्लीन किया जाता है। डिसइंफेक्शन के अंदर फर्स्ट हमारा आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का यूज करके वाटर के अंदर जितने भी पैथोजन हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको किल आउट कर देते हैं। देन ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करके वाटर को क्लीन करके यूज में लिया जाता है। देन आजकल हम लोग यूवी रे, जिसको आरओ बोलते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। थैंक यू।